नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि हमारे जो वातावरण है काफ़ी दूषित हो चुका है। क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी इस तरह की एप्लीकेशंस घूम रही हैं जिससे बोला जाता है कि आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए या आप ये इंस्टॉल कीजिए, आपको बोनस में इतने रुपये मिलेंगे, या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करके वीआईपी परचेज़ कीजिए तो आपको डेली की अर्निंग मिलेगी। तो इसका जीता जागता उदाहरण था एक यूबीएस था जो फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशंस के जो लिंक हैं वो फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, वो है पावर बैंक के नाम से। तो उस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि पावर बैंक जो एप्लीकेशन है वो कि फ़ेक है या नहीं है। और अगर आप पावर बैंक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो अगर वो फ़ेक है तो उससे अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए, अगर फ़ेक नहीं है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस बारे में जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपने दोस्त से मैंने उसका लिंक मंगवाया था। तो ये जो MakeDollars.in नाम की जो वेबसाइट है ये पावर बैंक की वेबसाइट है। यहाँ पे जा कर के हम उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं जो कि पावर बैंक के एप्लीकेशन के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे हमसे फ़ोन नंबर मांग रहा है और कोड मांग रहा है, एसएमएस कोड, ओटीपी यानी कि पासवर्ड, और ये आईडी है उसकी एजेंट आईडी, जिससे रेफरल कोड आप बोल सकते हैं। हम किसी वेबसाइट का जानने के लिए देखना चाहते हैं कि वो वेबसाइट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो हम इसके यूआरएल को यहाँ से एडिट कर लेते हैं और केवल सॉरी ज़्यादा ही एडिट हो गया, ये ज़्यादा एडिट हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका हमें कट करना है क्योंकि हमें केवल और केवल MakeDollars.in खोलना है। हम इस पर अगर जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है अपाचे टॉमकैट। इसका मतलब है कि जो ये वेबसाइट है जो बनी हुई है ये बनी हुई है केवल और केवल जावा पे। लेकिन इस बंदे की MakeDollars.in के ऊपर वेबसाइट रन ही नहीं कर रही है। केवल और केवल यहाँ पे सर्वर अटैच हो रखा है अपाचे टॉमकैट जो जावा के बेस सर्वर होता है, लेकिन इसके ऊपर वेबसाइट ही नहीं है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन किसी दिन भाग जाती है तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, MakeDollars.in पे जा कर के आप एडिट करना और यहाँ पे लिख लेना DIST और इसको खोल देना। जैसे आप डिस्ट खोलते हो आपको हूबहू यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा, जो यूज़र इंटरफेस आपको पावर बैंक की एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे हम गॉट इट करते हैं। देखिए यही इंटरफेस, पूरा का पूरा इंटरफेस देखिए। यहाँ पे पावर बैंक आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि नोटिस है प्लीज़ लॉगिन अगेन। मुझे लॉगिन करना ही नहीं है, मेरा आईडी नहीं है। ठीक है, डू इट क्लिक करते हैं और हम लॉगिन वाले पेज पे आ जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फेक एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, कैसे आपको पैसे कमा करके देती है। तो मेरे जो दोस्त ने इसी एप्लीकेशन का एक लिंक मुझे भेजा और मुझे कहा कि ये देख, ये वाली जो साइट है फेक तो नहीं है ना। तो मैंने कहा इसको ओपन कर देते हैं। power.co.in एक वेबसाइट है जो बिलोंग करती है पावर बैंक के नाम से। यहाँ पे पावर बैंक का नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक इन्होंने इमेज अटैच करी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कैन द कोड, बोरो एंड रिटर्न द पावर बैंक। ठीक है, यहाँ पावर बैंक का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है, 1 क्लिक रिटर्न लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको जो एरर दे रही है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें टेलीग्राम का एक पेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो टेलीग्राम का एक पेज खुल रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि ये कस्टमर केयर सर्विस है। यहाँ पे लिखा है कि पावर बैंक ऑनलाइन कस्टमर सर्विस, कंसल्टेशन टाइम है 11 बजे सुबह और 12 बजे रात के। यहाँ पे 00 दिखा रहा है, तो आई थिंक मे बी 10 है। ये पता नहीं क्या लिखते हैं, अनपढ़ गवार आदमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो इनकी वेबसाइट है वो अच्छे से खुली हुई नहीं है। तो मैं एक बार डेस्कटॉप साइट करके खोल लेता हूँ, क्या पता कि अब खुल जाए कुछ अच्छे से। लेकिन डेस्कटॉप साइट करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेशन वाइड कवरेज है कि वो भी अच्छी वेबसाइट जो होती है वो इस तरह से वर्ड के ऊपर वर्ड नहीं आते। अब दूसरी बात, कहाँ पर हम नीचे आ जाके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पावर बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मेल आई डी मैंशन की है कि hawkinslauda@gmail.com। मजाक था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। और बराबर में यहाँ पे 3 इमेज हैं जो वापस क्रैश हुई हैं, एरर दे रही हैं। तो इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ इस इमेज को ओपन कर लेते हैं एक नई टैब के ऊपर।
तो जो हमारी जो नई टैब खुली है वो खुली है ट्विटर की, और ट्विटर पे खुला है इंडिया पावर। इंडिया पावर खुला है, पावर बैंक का कुछ नहीं खुला है। दूसरी यहाँ पे लिंक दी है, इसको खोल देते हैं। लिंक्डइन का पेज खुलेगा यहाँ पे, ये वाला सिम डालिए, और उसमें भी इंडिया पावर ही मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे दिखा सकता है कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और जहाँ पे 6462 फॉलोवर्स फॉलो करते हैं लिंक्डइन के ऊपर इन्हें। और यहाँ पे 147 एम्प्लॉयज़ की भी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं तीसरे वाले पे, जो यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में, ये जाएगी फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक पे चलते हैं, और फेसबुक पे भी इंडिया पावर का ही यहाँ पर पेज बना हुआ है। दूसरी बात, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया पावर की एक खुद की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कहीं पे भी इस वेबसाइट के अंदर आपको पावर बैंक का जिक्र नहीं है। दूसरी बात क्या, यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हमें 100 साल का लेगेसी है और हमारे एक्सपीरियंस भी है। और आप सोच के देखिए, जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मिलता है, फैक्स नंबर मिलता है, बाकायदा इनका का पूरा एक एड्रेस मिलता है, और अदर ऑफिस के भी एड्रेस मिलते हैं। जो वेस्ट बंगाल से इनके हेड ऑफिस से जो अलग एड्रेस मिलते हैं, वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पर अगर ये ही पेज अगर हम चेक करते हैं, इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे अबाउट अस चेक कर लीजिए अगर आप इसका। ये कह रहा है कि पावर बैंक 2019 में फाउंड हुई थी, एक मोबाइल चार्जिंग सोल्यूशन है ये। मैं कहा अच्छा है, बाकी इसके बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं। दूसरी बात क्या, यहाँ पे कोई भी कस्टमर केयर ईमेल एड्रेस नहीं है, सिर्फ इस फालतू के लवड़े वाले ईमेल के, तो पढ़ा भी नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है। तो ये था पावर बैंक। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि पावर बैंक जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से फेक एप्लीकेशन है। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मुझे एक लड़की ने व्हाट्सएप किया था कि आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन पे आप रजिस्टर ज़रूर करिएगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने दोस्त के भेजा, वो मैं डिलीट हो गया था मेरा आज मैंने अपना फ़ोन रिसेट किया था। तो ये एप्लीकेशन है, उसका लिंक है sharejob.in नाम से। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि नीचे अपना आप ऑटोमेटिकली कह रहा है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सिंप्लीफाइड को इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, या ट्रांसलेशन कह रहा है। अब मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ है। तो शेयर जॉब पे भी हम सेम करते हैं। तो शेयर जॉब पे भी जब हम मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, शेयर job.in पे जब हम खोलते हैं तो आपको सेम वही चीज़ मिल रही है जो आपको makedollars.in पे यानी कि पावर बैंक की वेबसाइट के ऊपर मिल रहा था, अपाची का सर्वर, जावा बेस सर्वर। अब इसी को अगर हमें इस वेबसाइट को ओपन करनी है तो हम यहाँ पे DIST लगा लेते हैं, DIST। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं जो अपने पूरी वीडियो देखते आ रहे हैं, जहाँ पे आप पावर बैंक का यूज़र इंटरफेस आपने देखा था, वहाँ पे भी ये यूज़र इंटरफेस क्या बिल्कुल कुछ सेम नहीं है। यहाँ पे भी आपको चाइनीज़ सिंप्लीफाइड लिखा रहा है। इस चाइनीज़ का मैं आपको मतलब बताऊंगा कि यहाँ पे चाइनीज़ क्यों लिखा रहा है। सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, जो हु इज़ लुकअप पे जाएंगे हम। ओके, तो GoDaddy का मैं हु इज़ लुकअप यहाँ पे हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा रिलायबल होता है। तो मुझे पता है कि हमने एक वेबसाइट देखी sharejob.in, और हम इस चीज़ को सर्च करते हैं तो यहाँ पे बता देगा कि ये वेबसाइट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कौन इसका रजिस्ट्रार है और कब ये रजिस्टर्ड हुई थी। तो जो आप देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रार URL जो है वो GoDaddy, यानी कि GoDaddy पे रजिस्टर हुई थी ये वेबसाइट sharejob.in। और रजिस्टर कब हुई थी, क्रिएशन डेट आप देख सकते हैं कि 22 तारीख 2रा महीना सन 2021 में रजिस्टर हुई थी। और इसकी एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे शायद मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन यहाँ पे केवल यहाँ पे मेंशन की हुई है 22/2/2022 इसका एक्सपायरेशन डेट है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये रहा। तो यहाँ पे सारा GoDaddy से मेंशन किया हुआ है, GoDaddy है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी कंपनी जो है makedollars.in। एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा कि यही है क्या, makedollars.in, हाँ makedollars.in। यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है वेबसाइट डेटा को इकट्ठा करने में। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई थी 21 तारीख 12वां महीना सन 2020 में, makedollars.in। यहाँ पे रजिस्टर का भी तारीख याद रखना, 21 तारीख 12वां महीना सन 2020 में।
और इसका जो वेबसाइट का जो यूआरएल है makedollars.in/dist, हम खोल लेते हैं इसको। खोलने के बाद सॉरी यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, देख सकते हैं कि यहाँ पे खुल चुका है, लॉगिन नहीं हुआ। और देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा का पूरा पावर बैंक का यहाँ पे लोगो आ रहा है। आपने देखा होगा पावर बैंक की एक वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था, पावर इन पावर वाली जो वेबसाइट थी। मैं दोबारा उस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। यहाँ पे powerin.inpower.co.in पे इसके अबाउट सेक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सन 2019। यहाँ पे तो उन्होंने लिखते 2019, पर ये जो लोगो है पावर बैंक का makedollars.in, ये रजिस्टर ही 2020 में हुआ था, वो भी 21 तारीख को लास्ट के मंथ में हुआ था। अब हम लास्ट टाइम बात कर लेते हैं सबसे बड़े फ्रॉड की, वो है यूबीएस की एप्लीकेशन के बारे में। और यूबीएस के बारे में एक ख़ास बात है, अगर आपके फ़ोन में यूबीएस की एप्लीकेशन थी तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, यूबीएस की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अभी, चाहे आपका उसमें कितना भी पैसा पड़ा हुआ हो, क्योंकि यूबीएस की एप्लीकेशन चाइना से बिलोंग करती है। क्योंकि उसका जो एक सर्वर है वो चाइना से बिलोंग करता है, क्योंकि जो उसका एक रजिस्ट्रार है वो उसका सर्वर जहाँ से उन्होंने परचेज़ किया था वो चाइना से बिलोंग करता है। उसका प्रूफ मैं भी यहाँ पे आपको दे देता हूँ। वही हम हुईज़ लुकअप करेंगे GoDaddy का। ओके, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हम एक सर्च का paytm.ubs.com यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, हम सर्च मार लेते हैं इस वेबसाइट का। इसका डाटा दिखाता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार यूआरएल www.west.cn, cn मतलब चाइना। हम सिंपल सी बात है, हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। मैंने खोली थी इसको पहले, west.cn को, थोड़ा सा टाइम लेती है पर खुलती है। आप पूरी देखिए, पूरी की पूरी जो ये है ये चाइनीज़ वेबसाइट है। मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो आप समझ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, डोमेन लिखा रहा है, वर्चुअल होस्ट, क्लाउड सर्वर, एंटरप्राइज मेल बॉक्स, ट्रेडमार्क, डोमेन नेम, ओवरड्यू बिड्स। आप यहाँ पे एक परचेज़ कर सकते हैं। एक चाइनीज़ रजिस्ट्रार है ये, जो कि हमारा paytm.ubs.com एक चाइना सर्वर पे था, क्योंकि ये उन्होंने चीट करने के वास्ते ही उन्होंने लिया था। और एक दूसरा सर्वर इनका था, वो था indiaubs.com। मे बी ये सर्वर चाइना से तो नहीं होगा, ये होगा अमेज़न का। उन्होंने सर्वर यहाँ पे लिया था, सर्वर ले रखा है इंडिया यूबीएस वालों ने। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे जब यहाँ पे हम आए गए हैं, तो अब ubs.com नाम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूबीएस की खुद की है, जो फेक नहीं है। ubs.com जो उनका था markmonitor.com का रजिस्ट्रार है। यहाँ पे गौर फरमाने वाली जो बात है, ubs.com 15 तारीख दूसरा महीना सन 1993 में रजिस्टर हुई थी, 1993 में, जिसके मुकाबले अब जाकर के लोग इन कंपनीज़ के ऊपर फेक कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे दरअसल एक बात ही बतानी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लोग उनके बहकावे में आ सकें। तो आप सभी लोगों को इस मामले से बचना है, तो कृपया करके अगर आपने अपने फ़ोन में यूबीएस की एप्लीकेशन, पावर बैंक या ऐसी ही कुछ मिलती जुलती एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड करी हुई थी, तो उसे अभी के अभी अनइंस्टॉल करके अपने फ़ोन को रीसेट मार लीजिए। क्योंकि चलता नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ आपको थोड़ा सा लालच देते हैं, लालच भी देंगे आपको, पैसा आपके फ़ोन में दे दिया आपके अकाउंट के अंदर, और उसके बदले में आपसे बहुत मोटी रकम ले लेंगे, और उसके साथ साथ आपका कीमती डेटा भी वो ले लेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन का नहीं चलेगा पता कि उसके अंदर किस तरह का कोड उसने किया हुआ है। मान लीजिए कुछ हैकर के ग्रुप ही इनके पीछे हुए, तो आप क्या कर लोगे? तो सबसे पहले आप ही डिलीट करिएगा। दूसरी बात, पावर बैंक, शेयर जॉब, जो भी मैंने लिंक दिखाया था आपको, अगर आपको ये तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक करना चाहो कर सकते हैं अपने बिहाफ में भी कि ये फ्रॉड है या नहीं है। तो इन सभी एप्लीकेशन का जो पर्सपेक्टिव है काम करने का वो सेम है, वीआईपी गेन करिए, सबका यूज़र इंटरफेस सेम है। तो कहीं ना कहीं इनको बनाने वाला जो उनके पीछे का दिमागदार आदमी है, चूतिया, वो भी कहीं ना एक ही आदमी अलग अलग नाम की कंपनियों का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि इंडिया पावर जो है, इंडिया पावर
जो पावर बैंक की वेबसाइट पे था इंडिया पावर, अगर हम सर्च करेंगे indiapower.com जो कि गूगल पे आती है, और जिसका इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस भी है, हेडक्वार्टर देख लीजिए और फाउंडेड देखिए 1919 है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। तो आप समझ सकते हैं बात को कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और आप अपने इस फ्रॉड को अपने साथ होने दे रहे हैं। लालच बुरी बला है, तो लालच से दूर रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जो फालतू में सर्च करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर ही कैसे हम ऑनलाइन पैसे कमाएं। उनको बताना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? ठीक है जी, ओके जी, बाय जी। काफ़ी वीडियो लंबी होगी, ओके।